दोस्तों जितने ज़्यादा पॉइंट उतने ही आप कोरोना के नज़दीक। अगर न्यूज़पेपर आ रहा है तो 1 पॉइंट, अगर पॉलीपैक आ रहा है 1 पॉइंट, नाई घर पर आ रहा है 2 पॉइंट, आप खुद नाई के घर जा रहे हो यानी उसके पास तो 3 पॉइंट, अगर आपके घर धोबी आ रहा है तो 2 पॉइंट, अगर घर पर झाड़ू पोछे वाली बाई आ रही है तो 3 पॉइंट, घर पर खुला दूध आ रहा है तो 1 पॉइंट, अगर सब्जी लेने बाहर जा रहे हैं तो 3 पॉइंट, अगर आप सोसाइटी के अंदर ही कॉलोनी में ही रोज़ घूमते हैं बच्चों के साथ तो 2 पॉइंट, अगर आप अपने बिजनेस या काम के लिए जा रहे हैं तो 3 पॉइंट, अगर आप किराना का सामान रोज़ मंगाते हैं तो 2 पॉइंट, अगर आप किराना का सामान दूसरे दिन मंगाते हैं मतलब उसके 3 पॉइंट, अगर किसी भी प्रकार का लेन देन नोट यानी करेंसी नोट से करते हैं तो 1 पॉइंट, अगर आपके घर लोगों को आना जाना है तो 3 पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि आप कितने नज़दीक हैं। इसके उपाय जानेंगे हम अगले स्लाइड में। तो 27 बड़े उपाय हैं जो बहुत काम के, आप लिख लेना और इनको अपने घर पे चिपका देना। सबसे पहला, रोज़ आप योग करें, कुछ ना कुछ करें, मतलब सुबह उठ के अपने हाथ को जो है, अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो नॉर्मल सोप से धोएं जब भी आप बाहर से आएँ। फल फ्रूट्स मौसम के खाएं, ये नहीं कि मौसम में कुछ और फल है और आप कुछ और खा रहे हैं। बासी भोजन बिल्कुल ना करें, खास करके प्याज, नॉनवेज, अंडा ये तो छोड़ ही दें। ऐसे फल जो छिलके के साथ खाए जाते हैं वो तो खाए ना, जैसे नारियल पानी सबसे अच्छा है। इन गर्मी के दिनों में सूर्य नमस्कार सबसे लाभकारी है वो, क्योंकि सभी योग का एक जोड़ है। और याद रखें, जब आप खुद योग करेंगे तो आपके बच्चे भी योग करेंगे, तो इस चीज़ को शुरू करें। और इन दिनों में सिगरेट, दारू, शराब ये सब चीज़ें बंद हैं तो छोड़ दें इनको। अंकुरित दालें आप जितना भी हो सके खाएं, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अपने घर में जो गौ माता है उनको प्यार करें, उनकी सेवा करें, बहुत ऊर्जा मिलेगी। नोट करेंसी का इस्तेमाल बिल्कुल कम से कम करें, और अगर कर रहे हैं तो तुरंत हाथ धो लें अच्छे से। नमक जो है साधारण नमक नहीं, जो काला या सेंधा नमक सबसे अच्छा है। और भोजन के अंत में पानी ना पिए, कम से कम 1 घंटे तक, उसके बाद पानी पिए। और जो आटा आप लेते हैं कोशिश करें कि खुद जाकर पिसवाएं, वो भी मोटा। और प्राणायाम, क्योंकि फेफड़ों की बीमारी आजकल ज़्यादा चल रही है, तो प्राणायाम मतलब लंबी सांस लेने का प्रैक्टिस करें। और घर में अपने इष्ट देव की पूजा करें, और आपके इष्ट देव को जाने कमेंट बॉक्स में सवाल भेजें। धर्म की किताबें पढ़ने से अपने सौभाग्य को बढ़ाएं, और खाना खाने के बाद हमेशा बाई करवट लेटें, उससे आपका डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और याद रखें, इन दिनों में छोटे और बूढ़े लोगों का स्पेशल ध्यान रखें। उनको असल में प्यार और सम्मान बहुत ज़रूरी है। छोटों को प्यार और बड़ों को सम्मान, उससे उनमें ऊर्जा आएगी और उस ऊर्जा से उनको लाभ होगा। आप हवन करें, खुद छोटा सा हवन करें, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत फ़ायदा होगा। ज़्यादा पकवान बिल्कुल ना खाएं, बड़ा नुकसान होगा। सिंपल सादा खाना खाएं। शीतली प्राणायाम करें, क्योंकि गर्मी के दिनों में आपको गर्मी से बचाता है, ये बहुत आसान है। किताबों का खजाना कमेंट बॉक्स में आप पूछे कि किसको किताब चाहिए, मैं आपके पास भेज दूंगा बहुत सारी किताबें। रोटी जो होती है मोटे आटे की खाएं, तो अगर हो सके तो चूल्हे की रोटी सबसे अच्छी है। जो तंदूरी रोटी है या फिर जो पतले मैदे की जितनी भी रोटी बनते हैं वो सब खतरनाक है। और घर का खाना खुद कम खाएं, और उसमें से कुछ बचाकर आप अपने पड़ोस में कुत्ते को, जानवरों को जरूर दें। और जानवरों की सेवा जितना करेंगे उससे आपके मन में बहुत अच्छी ऊर्जा आएगी। उसके बाद घर की छत पे आप चिड़ियों के लिए पानी का इंतजाम कर सकते हैं, उन्हें खाना दे सकते हैं, और उससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। आप उन्हें अपने दोस्त बनाएं, फिर देखें आपको कितनी ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा तुलसी का पेड़ घर पर अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लगा सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी इन दिनों में बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी की ही जंग ये चल रही है। और पेड़ अगर आपके आसपास है तो उसको पानी दें। पेड़ों से बहुत फ़ायदे हैं। अगर आपके आसपास गमले हैं तो बहुत अच्छी है, नहीं तो गमले लाकर लगाएं। इंडोर प्लांट भी लगा सकते हैं आप, और जितना हो सके गमले रखें घर पर, कम से कम 5-6 गमले। और जो तुलसी है उसके बहुत सारे कारण, धार्मिक कारण, वैज्ञानिक, ज्योतिष कारण, उसका एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। और आप कोशिश करें कि तुलसी के पत्ते से रोज़ काढ़ा बनाकर पिए उसके साथ।
और रोज़ सुबह उठ के गुनगुना पानी पिएंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा, उससे आपका पेट साफ होगा। और कोशिश करें गले में गरारा करें नमक के पानी का रोज़ सुबह उठकर। और इन दिनों में जो आम आ रहे हैं उसको कार्बेट से पकाते हैं, वो ना खाएं। कार्बेट के बजाय कोशिश करें कि नेचुरल पके हुए आम खाएं। और बाहर कम से कम निकलें और बड़ी सावधानी के साथ निकलें, क्योंकि बाहर निकलना मतलब आपको हवा में वो वायरस 2-3 घंटे तक रुकता है, उस हवा में हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें। कोशिश करें कि घर पे रोज़ धार्मिक भक्ति का माहौल बनाएं, भगवान शिव की भक्ति करें। इन दिनों रामायण महाभारत बहुत चल रही है, तो आप खुद कोशिश करें कि यूट्यूब से भी देख सकते हैं। और आपके इलाके में अगर रेड जोन है तो कोशिश करें कि पुलिस को चकमा देने की कोशिश करें, खुद अपना घर पे रहें। घर की जो चूल्हे की रोटी है वो चूल्हे के पास बैठ कर खाएँ, माँ को प्यार दें, बहुत आपको एक सुकून मिलेगा। इसके ऊपर बहुत बड़ा लेख आप पढ़ सकते हैं। और सभी मिलकर कोशिश करें कि हम अपने देश के लिए समर्पित हों, और कोशिश करें कि अपने घर में बच्चों को समय दें, क्रिएटिव बनाएं, कुछ भी चीज़ें उनको सिखाएं। तिलक लगाना उनको सिखा सकते हैं, पूजा पाठ। और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाएं जब बाहर जाएं। खांसने से पहले कोहनी से मुंह ढकें। शाकाहारी भोजन करें और सादा सरल सिंपल खाना खाएं जो अच्छा रहेगा। एक्वा प्रेशर को ज़्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं, सीधे अपनी सभी उंगलियों की मसाज करें रोज़। सारी उंगलियों की मसाज से ही आपको लाभ होगा, खास करके छोटे बच्चे और बड़ों को तो बहुत ज़रूरी है। चंदन का तिलक जो है रोज़ खुद लगाएं और बच्चों को सिखाएं, बहुत लाभदायक, क्योंकि चंदन जो है चंद्रमा यानी कि मन रूपी जो हमारी दोनों आँखों के बीच में त्रिनेत्र है, उसके लिए लाभदायक है, हमारे मन को चंचल होने से रोकता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।